कौन है? तुम लोग इतने आराम से सो रहे हो और मैं मार रहा अरे है। अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई? अरे रुक रुक रुक। कहाँ जा रहा है? नैना के पास। अरे मेरे बाप हाथ जुड़वा ले यार। तू भी सो जा, हमें भी सोने दे, चला जा। भाई यार इतने दिन एक साथ बिता लिया, अब तो शादी भी होगी इनकी। आज की बात है बस, है ना? एक दिन आजा सो जा, अरे चल। तुम लोग आजा आजा सो जाना यार, अब चलना। चल चल चल। आजा आजा। मेरे को भी सोने दे। ये साड़ी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर जब भी मुझे रात में नींद नहीं आएगी या आपकी याद आएगी तो मैं इसे ऐसे ऐसे ओढ़ लूंगी। अरे आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है, आदत नहीं है इतनी बेइज्जती की। आपकी बेइज्जती कौन करेगा? किसकी हिम्मत है जो आपकी बेइज्जती? सही कहा तुमने, किसकी हिम्मत है मेरी बेइज्जती करेगा सिवाय तुम्हारे। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। कमलेश भाई साहब ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे थोड़ा सा सरदर्द था बस, कोई ऐसा हार्ट अटैक नहीं आ गया था। जरा सा इंतजार नहीं किया और कमलेश भाई साहब से रस्म करा ली, खत्म। देखिए मैं कैसे आपको... रहने दो विशाखा, तुम्हारे झूठ सुन सुन के मैं थक गया हूँ। और वैसे मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम एक अच्छी आदर्शवादी माँ बनना चाह रही हो, बन लो। मैं इंतजार करता हूँ, ये शादी वादी खत्म हो जाए, रस्में वस्में खत्म हो जाए, तब एक अच्छी बीवी बन लेना। मैं वेट करता हूँ, डोंट वरी। आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। लाइट ऑफ करो, मुझे अब सोना है। और हाँ, सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। गुड नाइट। नींद नहीं आ रही है। तो क्या नैना तुझे लोरी सुनाएगी? मम्मी, नैना की बहुत याद आ रही है मम्मी। प्लीज एक बार फोन करने दो ना। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, टाइम देखा है तूने? हाँ, अगर तू इस टाइम फोन करेगी उधर घंटे बजे तो 1 घंटी बजा के काट दूंगी। अगर नैना जगी होगी ना तो, अगर क्या वो भी जगी होगी, उसे क्या नींद आएगी मेरे बिना? प्लीज मम्मी एक बार फोन देख प्रीति, तू नैना। प्रीति याद आ रही है तेरी? मुझे भी। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही है तेरे बिना। प्रीति तुझे याद है कैसे मैं वहाँ रात को छुप छुप कर समीर को फोन किया करती थी? और आज देख समीर के घर से तुझे छुप छुप कर फोन कर रही हूँ। नैना बेटा, तूने थाली वाली रस्म ठीक से कर ली ना? अब वो चाची जी, मुझसे सारी थालियां गिर गईं। क्या? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, सभी लोग क्या सोच रहे होंगे कि नई बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। बेटा तुझे इतना समझा कर तो भेजा था।
मम्मी आप छोड़ो ना, आप जाओ, मुझे बात करने दो। नैना तूने घर देखा? तेरा कमरा कैसा है बताना। अभी कहाँ यार, अभी तो बस हॉल में मंदिर ही देखा है। विनायक जी के सामने सो रही होगी। रसम है ना, तू मुझे दे। नैना भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, देख अब कोई गलती मत करना। हाँ जी चाची जी। हाँ, अपने अच्छे संस्कार दिखाना, है ना? जी चाची जी। ले प्रीति से बात कर, पकड़। हेलो नैना सुन, अपने बालों का भी ध्यान रखा और हो सके तो जल्दी समीर को सब कुछ सच बता दे, ठीक है? हाँ बाय। रहने दे पंडित, ये नहीं सोने वाला आज। चल भाई, हम तो सोए। नहीं 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 नहीं, तुम लोग इस बेड पे ही सोगे। ओहो, देख रहा है पंडित, शादी होते ही दोस्तों को बेड पे भी नहीं लेटने दे रहा। अरे कल तू हमें कमरे में भी नहीं आने देगा। और परसों तो घर के सामने बोर्ड ही लगा देगा, वो लिखा होता है ना, डॉग इज नॉट अलाउड। और हाँ वही आर, मुन्ना पंडित आर नॉट अलाउड। यार नैना वहाँ फर्श पे सोएगी और मैं बेड पे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं भी फर्श पे ही सोऊंगा। ठीक है भाई, तू सो पर कहीं भी सो, पंडित बाहर चलते हैं वरना ये हमें लात मारता रहेगा। चल भाई सो, भाई तू सो जा, तू सो, चल तू सो जा पर कहीं भी सो। गुड नाइट भाई। पहली बार देखा था उस रात नैना के सोने का पोज, लग रहा था जैसे किसी को दंडोत प्रणाम कर रही है। लेकिन समीर को क्या पता था कि मैं उस दंडवत प्रणाम वाले पोज में इसलिए सो रही थी ताकि मेरा जूड़ा ना खुल जाए। सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे बिना। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे बिना? प्रीति के बिना। नैना चलो मैं तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ, मतलब हमारा। नहीं नहीं, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो? नैना हमें कौन देखेगा? ये सब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, चलो ना। नहीं समीर, देखो मुझे डांट पड़ जाएगी, पहले दिन कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो। नैना प्लीज चलो ना, बस 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट के लिए चलो, 10 मिनट में वापस आ जाना। नैना। समीर तुम ना। लड़की हंसी तो फंसी, चलो। ये क्या है?
अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। बहुत सुंदर है। कितना अच्छा सजाया तुमने। मैंने नहीं, ये मुन्ना और पंडित ने सजाया है हमारी सुहागरात के लिए। क्या हुआ? वैसे तो बड़ा आई लव यू करते रहते हो। पूरे कमरे में एक भी फोटो नहीं है मेरी। जो इंसान साक्षात आपके सामने हो उसकी कमरे में फोटो की क्या जरूरत? डायलॉग्स मरवा लो बस। अब हनीमून की पिक्चर्स लगाऊंगा ना पूरे रूम में। कितना सॉफ्ट है ये। हमारे बेड का गद्दा तो बहुत हार्ड था। अगर तुम कहोगी तो मैं कल चेंज करवा दूंगा। बुद्धू बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है जब चाचा जी हमें मसूरी लेके गए थे ना, तो वहाँ का होटल का गद्दा भी बिल्कुल ऐसा ही था, सॉफ्ट। मैं और प्रीति पूरी रात उस पर बस कूदते ही रहते थे। तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम इस पे भी कूद सकती हो। सच्ची? मुच्ची। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। तुम भी आओ ना, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। ना संभाल के फूल टूट जाएंगे। अरे आओ ना ऊपर, सच्ची बहुत मजा आ रहा है। आओ ना। समीर, समीर दरवाजा खोल। समीर बेटा दरवाजा खोल, सब ठीक तो है ना? हाँ समीर बेटा दरवाजा खोलो। समीर 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 दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो समीर। समीर बेटा दरवाजा खोलो। समीर समीर मैंने मना भी किया था तुम्हें, तो मुझे डांट पड़ेगी, मामी जी डांटेंगी। उन्होंने कहा था कि तुम घबराओ मत, और वैसे भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अब हस्बैंड वाइफ है। हाँ लेकिन रस्म के हिसाब से तो ऊपर नहीं आना था ना, मुझे डांट पड़ेगी। अब क्या करें? दरवाजा खोलो समीर। समीर बेटा दरवाजा खोलो। यार ये मामी भी ना। जमीन मैं बैल्कनी से नीचे कूद जाती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो ना?
अगर बैल्कनी से कूदोगी ना तो नीचे नहीं ऊपर जाओगी। पता है कितनी गहरी है वो? तो डांट क्यों रहे हो? यार ये मामी तो पूरी फौज साथ में लेकर आ गई है। अब सब लोग गलत मतलब निकालेंगे। क्या गलत मतलब? तुम नहीं समझोगी। गॉड, ऐसी भी क्या उतावल मची थी कि कुछ घंटों का सब्र भी नहीं हुआ तुझसे? मैंने क्या समझाया था तुझे कि बहू पहली रात को गणपति जी के सामने सोती है ना? फिर वो मामी जी, हम सॉरी। सॉरी? पहले तो छुप छुप कर पति के कमरे में आ गई, ऊपर से सॉरी मामी जी बोल रही है। हाँ, और ऊपर से ये सब। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। बेशर्मी की भी हद होती है। हाँ, लोक लाज तो है ही नहीं आजकल के बच्चों में। एकदम सही कहा आपने। क्या हो रहा है? नैना, तुम यहाँ? विशाखा दीदी, आप खुद ही देख लीजिए ये क्या कर रही हैं। मम्मी, वो मैं नैना को अपना रूम दिखाने के लिए आया था। विशाखा दीदी, अब आप समझी? हैं? हल्दी वाले दिन इसके गर्दन पे वो निशान। निशान? कैसा निशान? कैसा निशान? बेशर्मों की तरह पूछ भी रही है कैसा निशान। मैं बताओ कैसा निशान? जी विशाखा दीदी, या तो आपकी उतावली बहू ना कुछ ज्यादा ही बोली या तो बहुत ज्यादा चंड। और इतना उतावलापन हमने ना आज तक देखा ना सुना। अच्छा चलो, लड़के का तो समझ में भी आता है, पर लड़की भी ऐसी। आजकल की लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं बहन जी। देख लिया ना बहन जी। माय गॉड, छी छी छी, मैं नहीं रुक सकती यहाँ एक मिनट भी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने तो नाक कटा के रख दी सबकी। जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो सुबह तक यहाँ से हिलना मत। चुपचाप सो जाओ। जाओ। प्रभा ने सही कहा, तावली बहू। चलो भाई, हम भी सो जाते हैं। कौन इस लड़की के पीछे अपनी रात काली करेगा? बेशर्मी की भी हद होती है बाय गॉड। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत से नाम दिए थे, पढ़ाकू, नैना देवी, मास्टरनी, लेकिन उस रात मेरा एक नया नामकरण हुआ था, उतावली बहू।
लग रहा था जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे बिकने वाले किसी नॉवेल का टाइटल हो, उतावली बहू। बेचारी नैना, कितना कुछ सुनना पड़ा उसे मेरी वजह से, लेकिन उस रात मैंने खुद से एक प्रॉमिस भी किया कि आज तो नैना की आंखों में आंसू देख लिए मैंने, मगर आज के बाद चाहे जो हो जाए उसके चेहरे पे सिर्फ हंसी होगी।